अब मामला ये है कि जिस तरह वज़ीर दाखिला ने भी कहा, शेख रशीद ने, कि वज़ीर आज़म ने खुद इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली है और वो पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर जाएंगे। तमाम जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं उनसे वो बराह रास्त रब्ता करेंगे और उनको एतमाद में लेंगे ताकि यूरोपीय ममालिक और जहाँ पे भी इस तरह की गुस्ताखियाँ होती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वहाँ पे उनको रोका जा सके। ये वो OIC है जो कि कश्मीर के इशू पर, कश्मीर पर जिस तरह से मुसलमानों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, ये आज तक उस पर तो आवाज़ नहीं उठा सकी। यहाँ पर तमाम ममालिक के अपने अपने स्टेक हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं, वो अपने फ़ायदे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म फ़ायदे देखते हैं। इस्लाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है, मुसलमानों की किसी को फिक्र नहीं है। उसामा साहब, ये जो अरब ममालिक हैं, इनकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है फ्रांस में, इनके अरबों डॉलर के बैंक अकाउंट्स मेरे साथ है। करल साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब की का ये दुरुस्त फैसला है? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये कोशिश अकेले करेगा तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की, फ्रांस ने जिन दो मुल्कों का नाम लिया, बाकायदा एहतजाज किया, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तुर्की और पाकिस्तान के, जी ये हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तो पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुका है। उसामा साहब, इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ये गुस्ताखाना खाकों का मामला आया था तो पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक के सरबराहान को लेटर भी लिखे थे और दोबारा जिस तरह उन्होंने कहा कि बज़ाते खुद वो नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तमाम ममालिक के हुक्मरानों को एतमाद में लेने जा रहे हैं और ऐसी सोच पाई जा रही है कि इस मामले को मुसलमानों के लिए जो अहमियत सारी दुनिया के इंसानों को आगाह किया जाए। अब मामला ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह बात की, उस दिन कौम से खिताब किया, पूरी दुनिया के मीडिया ने उनकी जो ख़बरें हैं नुमाया तौर पर शाया की। अब मामला ये है कि जिस तरह वज़ीर दाखिला ने भी कहा, शेख रशीद ने, कि वज़ीर आज़म ने खुद इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली है और वो पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर जाएंगे। तमाम जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं उनसे वो बराह रास्त रब्ता करेंगे और उनको एतमाद में लेंगे ताकि यूरोपीय ममालिक और जहाँ पर भी इस तरह की गुस्ताखियाँ होती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वहाँ पे उनको रोका जा सके। तो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं वो तो पहले भी आपको पता है कि बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो है वो इस मामले में शायद उनके साथ ना आए। इस तरह खुलकर जिस तरह पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, हुकूमत की जानिब से सख्त रिएक्शन आता है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वहाँ से इस तरह का रिएक्शन आपको नहीं आएगा। अगर आपने कहा तुर्की और पाकिस्तान अगर दो मुल्क मिल भी जाते हैं तो क्या बाकी जो 48 से ज़्यादा जो 50 के करीब मुल्क हैं, अगर वो शामिल नहीं होंगे तो फिर किस तरह हम प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे? फिर अगर एक सफ़ीर निकालते हैं पाकिस्तान से फ्रांस का, तो 27 के करीब जो यूरोपीय ममालिक हैं वो आपके 27 ममालिक से सफ़ीर निकाल देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को भी देखनी है कि एक पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम की ठेकेदारी किस तरह ले सकता है, किस तरीके से वो सारी ताकत, सारी वो जो कुव्वत है वो पाकिस्तान जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। OIC है वो इस पर खामोश तमाशाई का किरदार हमेशा बात आप करते हैं, तो वो एक कठपुतली सा इदारा बन के रह गया है, जबकि उसका कोई है ही नहीं। सिर्फ अगर अरब मालिक के वाले से कोई उनको तकलीफ़ हो, कोई मामला हो, तो वहाँ पे वो इजलास बुला लिया जाता है और एक आध करारदाद आ जाती है। उसके अलावा बाकी कई उसको सोई रहती है। तो मामला ये है कि ये अब अकेले वज़ीर आज़म इमरान खान का या पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अक़वाम आलम का मसला है, ये आलम इस्लाम का मसला है। ये 50 इस्लामी मुल्क जो हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जो ममालिक हैं, उन सबको आगे आना चाहिए। शेख रशीद साहब ने जो तहरीक लब्बैक के हवाले से बात की है, केसेस की बात की है, मैंने उस पर भी आपसे बात करनी है। वो भी बड़ा अहम है, कितने इसमें पुलिस वाले जख्मी हुए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुआ, क्या क्या केसेस बनाए गए हैं, कौन लोग रिहा किए गए, इस पर भी आते हैं। लेकिन पहले मैं इसी मामले पर वज़ीर आज़म के यूरोपीय ममालिक से राब्ते पर बाबर डोगर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ठीक है कि ये तो बड़ी बेहिसी है आलम इस्लाम के हुक्मरानों की, मैं कहूंगा अगर बायकॉट किया था, लोगों ने किया था, ये जब गुस्ताखाना खाकों का मामला आया तो उसी से फ्रांस हिल कर रह गया था। फ्रांस का जो सदर था उसने कहा जी मेरा मतलब ये नहीं था, फ्रांस ने तो खुद तो नहीं किया, आए बाएं शाएं करने लग गया था उसी वक्त वो। तो इतना फर्क पड़ गया था। अगर हम गैरत का मुजाहरा करें, कोई इस्लामी हमीयत का मुजाहरा करें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो हमारा ईमान है, उसका मुजाहरा करें ये हुक्मरान, तो ये 57 ममालिक मिलकर अगर एक करारदाद इस तरह की दे देंगे जी जिस मुल्क में हुआ अगर उसने एक्शन लिया हम बायकॉट करेंगे उसका सरकारी तौर पर, ये कितना मुश्किल काम है बाबर डोगर साहब। उसामा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे इफेक्टिव और सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है, सबसे मजबूत जो प्लेटफॉर्म है वो OIC है।
अब OIC में 57 मुस्लिम ममालिक हैं, होना तो ये चाहिए था कि उसका स्पेशल इजलास होना चाहिए था, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मजबूत ताकतवर किस्म की रेजोल्यूशन आनी चाहिए थी, एक जॉइंट रेजोल्यूशन आनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, ये वो OIC है जो कि कश्मीर के इशू पर, कश्मीर पर जिस तरह से मुसलमानों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, ये आज तक उस पर तो आवाज़ नहीं उठा सकी। यहाँ पर तमाम ममालिक के अपने अपने स्टेक हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं, वो अपने फ़ायदे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म फ़ायदे देखते हैं। इस्लाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है, मुसलमानों की किसी को फिक्र नहीं है। वो मकसद जिसके लिए OIC बनी थी, वो मकसद तो मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। अब जिसा खरल साहब कह रहे थे कि अरब मुल्कों को अपना कोई इशू हो, उस पर वो मीटिंग बुला लेते हैं, उस पर वो करारदाद भी ले आते हैं, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर ये 57 मुल्क फैसला कर लें कि जनाब हमने फ्रांस का बायकाट करना है, हमने वहाँ से अपने सफीर वापस बुलाने हैं, तो यकीनन फ्रांस जो है वो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो क्यों नहीं बाबर डोगर साहब, देखिए ये तो किसी हर मुसलमान का है, कोई और कुछ करे ना करे, एक भी मुसलमान अगर इस दुनिया में बाकी है तो वो भी हुजूर की नामूस के लिए उसको खड़ा होना उसका फर्ज है, वरना तो उसका ईमान का, उसके वजूद का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। इसलिए पाकिस्तान तो करे ही करे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये यानी मईशत के लिए चले आप कश्मीरियों की बात आवाज नहीं उठाते, आप मईशत की खातिर इसराइल से ताल्लुकात बना लेते हैं, चले वो भी, लेकिन नामूस रिसालत से बढ़कर तो कोई मामला हो ही नहीं सकता, चाहे हुक्मरान है कोई भी है। तो ये क्यों नहीं इकट्ठे होते, बजाय इसके इमरान खान फोन कर रहा है हर एक को, वो सब करें यार, जो पाकिस्तान में हुआ है हमें इसका एहसास है, आए। उसामा साहब, ये जो अरब ममालिक हैं, इनकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है फ्रांस में, इनके अरबों डॉलर के बैंक अकाउंट्स हैं फ्रांस में। फ्रांस इनके लिए याशी का अड्डा है, ये वहां जाकर याशियां करते हैं, वहां पर इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, वहां पर इन्होंने बिजनेस किए हुए हैं, अब इनके सारे स्टेक तो वहां पर लगे हुए हैं। जब इवन ये जब नामूस की बात आती है, दीन की भी बात आती है, तो इनको अपनी याशियों की फिक्र पड़ जाती है। इनका इस्लाम से ऐसा कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान अब भी सुधर नहीं रहा है। उसे ये लग रहा है कि हम मुस्लिम उम्मा के चैंपियन बन जाएंगे और इमरान खान इसका आह्वान करेगा। जिस तरीके से ये प्लानिंग कर रहे हैं, उसे ये लगता है कि इनके जूते खाने का टाइम आ चुका है। पूरी दुनिया को इकट्ठा करना चाहते हैं फ्रांस के खिलाफ, और इन्हें ये भी लग रहा है कि दुनिया इनकी बात मान हुई जाए। कितने महामूर्ख लोग हैं, इनको ये भी समझ नहीं है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं मुल्क के अंदर, और चौधरी बनने का तुम्हारा मास्टर प्लान चल रहा है। इससे पता चलता है इनकी सोच कितनी गिर चुकी है। ना तो इनमें कोई दूरदृष्टि है, ना किसी कोई लॉजिकल बात सोचने की इनमें क्षमता है। 24 घंटे ख्याली पुलावों में ये मुल्क जीता है, और वैसे ही इनके नेता है। फौज का तो हाल ऐसा है, बस वो मजे किए जा रही है, पैसे लूटे जा रही है, बाहर पैसा इन्वेस्ट करके अपने बच्चों को पाले जा रही है, और ये जनता महामूर्खों की तरह अपने नेताओं की बातों में आके 24 घंटे या तो आगजनी करती है या कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं मुल्क में। और अब आगे जाके देखना पाकिस्तान किस तरीके से जूते खाता है, जिस हिसाब से प्लानिंग कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।